हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एमएम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 35। माही और रुद्र दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपटकर सो गए थे और खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 बजे रुद्र 5:30 बजे उठ जाता था, इसीलिए उसकी नींद खुल जाती है जब वो देखता है तो माही उसे चिपक कर सो रही थी। उसको ऐसे चिपका हुआ देखकर रुद्र मुस्कुराता है और फिर माही के बालों पर किस करके वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। रुद्र फ्रेश होने के बाद जिम वेयर पहन के कमरे से बाहर निकलने लगता है। रुद्र एक बार माही को देखता है और फिर जिम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ माही अभी भी आराम से सो रही थी। माही भी 6:30 बजे उठ जाती है और एक बार अपने बेड की साइड पे नजर डालती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। माही उठकर वॉशरूम में चली जाती है और फ्रेश होकर नीचे की तरफ चली जाती है। माही जब नीचे पहुंचती हैं तो जसप्रीत ऑलरेडी हॉल में बैठा हुआ था, क्योंकि जसप्रीत ट्रैक पैंट में थक हार के वही सोफे पे बैठा हुआ था, क्योंकि वो जॉगिंग करके अभी लौटा ही था। माही जसप्रीत से गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है कि मंदिर कहाँ पे है। तो जसप्रीत माही को मंदिर दिखाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। माही मंदिर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि प्रेमजीत जी, काकू और प्रीता जी वहीं पे थे। माही को इस टाइम पे वहाँ पे देखकर प्रीता जी कहती हैं, आप इतनी जल्दी उठ गए? जी हाँ, हम इसी टाइम पे उठते हैं, माही ने कहा। इतना बोलकर वो मंदिर के अंदर चली जाती हैं और प्रीता जी की आरती में हेल्प करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में वो चारों मिलकर भगवान की आरती करते हैं और फिर माही पूरे घर में आरती दे रही थी। तभी रुद्र जो जिम एरिया से अपने कमरे की तरफ जाता है, वो माही को देखता है। तो माही ने लाइट ग्रीन कलर का अनारकली कुर्ता, साथ में प्लाजो और क्रीम कलर का दुपट्टा अपने सिर पे रखा था और वो पूरी तरह से तैयार थी और पूरे घर में आरती दे रही थी। माही को इस तरह से देखकर रुद्र थोड़ा हैरान रहता है, फिर अपना सिर हिलाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। माही घर में सभी जगह पर आरती देने के बाद आरती मंदिर में रखती है और प्रसाद लेकर बाहर आ जाती है। फिर हॉल में आकर प्रीता जी से कहती है, बताइए माँ, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है? तो प्रीता जी कहती हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, आप कुछ मिठाई बना दो, बाकी का सब सर्वेंट या काकू देख लेगी। प्रीता जी की बात सुनकर माही कहती हैं कि नहीं माँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरा ब्रेकफास्ट बना लेंगे। माही ने कहा, नहीं बेटा, जसप्रीत, हरप्रीत, मनप्रीत के मम्मी पापा भी आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो सिर्फ आप स्वीट बना दो। प्रीता जी ने कहा, कोई बात नहीं, 20-25 लोगों का ही बनाना है ना, मैं बना लूंगी। माही ने इतना बोला और काकू से कहती हैं कि चलिए मुझे किचन बता दीजिए और माँ आप मुझे मेनू बता दो। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी बनाना है बना लीजिए, प्रीता जी ने कहा। ठीक है। फिर माही इतना बोलकर अपना दुपट्टा बांधते हुए किचन में चली जाती हैं। तो प्रेमजीत जी उसको देखते हुए कहते हैं कि चलो आपकी तो अब छुट्टी होने वाली है। इतना बोलकर वो हंसने लगते हैं। माही और काकू दोनों किचन में आती हैं तो पीछे पीछे रीता जी भी आती हैं और एक आरती का थाल देकर माही से कहती हैं कि पहले तुम चूल्हे की पूजा कर लो। माही अपने सर पे दुपट्टा रख के चूल्हे की पूजा करती हैं और फिर प्रीता जी वहां से निकल जाती है और काकू की मदद से माही खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में सब लोग हॉल में पहुंच जाते हैं और किचन से खाने की खुशबू हॉल तक आ रही थी। हरप्रीत अपने कमरे से आते हुए कहता है कि इतनी अच्छी खुशबू, काकू क्या बनाया है आपने? इतना बोलते हुए हरप्रीत हॉल में आता है तो काकू को हॉल में देखकर पूछता है कि आप तो यहाँ पे हो,
फिर खाना कौन बना रहा है? काकू हरप्रीत की बात का जवाब देते हुए कहती हैं कि हमारी छोटी बहू बना रही है आज तो खाना, क्योंकि आज उनकी पहली रसोई है। छोटी बहू मतलब कि भाभी खाना बना रही है? ये बात हरप्रीत ने कही थी, पर सीढ़ियों से नीचे आ रहा रुद्र ये बात सुनता है तो 1 मिनट के लिए हैरान रहता है, फिर चुपचाप आकर सोफे पे बैठ जाता है और अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। अभी वो सब लोग बातें कर ही रहे थे कि माही किचन से आते हुए कहती हैं कि चलिए सब लोग खाना खा लीजिए। सब लोग डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगते हैं। वही रुद्र अपना न्यूज़पेपर एक साइड करता है और माही को देखता है और फिर मुस्कुरा देता है। अभी सब लोग डाइनिंग एरिया की तरफ जा ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज आती है, क्या बरखुरदार, हमें बोले बिना ही शादी कर ली? यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि हरप्रीत के पापा हर्षवर्धन सिंह की थी। हर्षवर्धन सिंह इंडिया के सबसे बड़े ट्रैवल कंपनी के मालिक और एक जिंदा दिल इंसान थे। उनके साथ और 3 लोग खड़े हुए थे, जिसमें उनकी पत्नी लीला सिंह, जो उन्हीं के साथ उनके बिजनेस में थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी, और दूसरे एक इंसान थे जो थे अभिनव शर्मा। अभिनव शर्मा जसप्रीत के पापा थे और उनके साथ उनकी वाइफ अमृता सिंह खड़ी हुई थी। चारों को देखकर उन चारों की अमीरी साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि वो दोनों इंसान बिजनेस सूट में और उनकी पत्नियां सिंपल एलिगेंट साड़ी में खड़ी हुई थी। उन सबको देखकर घर के सभी लोग उनको मिलने के लिए चले जाते हैं। रुद्र उन सबसे मिलता है और उनके पैर छूता है। अभिनव शर्मा कहते हैं, क्या बात है, आपने तो बिना बताए शादी कर ली, इतनी भी क्या जल्दी थी?